हमारा उद्देश्य यही रहेगा मैम कि रास्ते हैं, गांव के किसी की समस्या है, किसी की पेंसिल रुकी हुई है, बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंसिल उन तक पहुंचाई जाए। हम तैयारी अब के भी कर रहे हैं, पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई एक बार हम पे भी विश्वास करो। जी। अगर हम अच्छे तुम्हारे लिए करते हैं, अच्छा करते हैं, तो आगे भविष्य में पब्लिक हमें चाहेगी, और नहीं तो पनाह और जूतों की माला डाल के विदाई कर देगी। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज में। तो आज हम आए हैं अलीगढ़ के गौडा ब्लॉक के गांव केसू नगला में, जहां हमारे साथ मौजूद है यहां से प्रधान पद के उम्मीदवार मुकेश कुमार जी के पिताजी। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। मेरा गांव केसुनगला है मैम, जिला अलीगढ़, डाक खाना गोंडा, जी। गांव केसुनगला। जी। तो जैसे मेरे कि आपके अभी बेटे खड़े हो रहे हैं, प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, तो क्या क्या मतलब आपके क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है अभी? मैम, हमारे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ की रास्ता है। कोई प्रोग्राम होता है, बिटिया की शादी होती है, रास्ता आने जाने के लायक, आप भी आई हैं यहाँ पे, आप भी देख रही हैं वो। तो बहुत दयनीय स्थिति है रास्ताओं से हमारे गांव की। जी। तो अगर वो प्रधान बनते हैं तो सबसे पहले ऐसा कौन सा काम कराएंगे जो मतलब क्षेत्र की जनता है उनको मतलब याद रखे कि हाँ वो प्रधान बने थे? मैम, प्रयास करेंगे कि हमारे ये सारे गांवों की रास्ता, जो अपनी पंचायत है, ये सारे रास्ता अच्छे किए जाएं। सरकार से ऊपर जाके रिक्वेस्ट करेंगे अधिकारी लोगों से कि हमारी ये रास्ताएं अच्छी बना दी जाएं, जिससे हमारी बहन बेटियों की शादी होती है तो हमारी बदनामी न होगी उससे। जी। तो ये प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो कौन सी मतलब शिक्षा को लेकर आपके क्षेत्र में अभी क्या क्या परेशानियां हैं जो आप मतलब बच्चों को सामना करना पड़ रहा है उन परेशानियों का अभी? शिक्षा के क्षेत्र में तो मैम, हमारे यहाँ जो मेरी पंचायत, एक छोटी सी पंचायत से बिलोंग करता हूँ मैं, और मेरी पंचायत के लिए भारत सरकार ने 3 स्कूल दे रखे हैं सरकारी। जी। और वो अच्छे ग्रेजुएशन टीचर हैं उसमें उनमें। ये जो हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, उसमें वो 6-6 हज़ार की सैलरी पे बच्चे पढ़ाते हैं। किसी ने हाई स्कूल कर रखा है, किसी ने इंटर कर रखा है। जी। अब जो हमारे सरकारी विद्यालय में जो टीचर आता है, तो वो डिग्री होल्डर होता है। पर क्या है कि एक तो हमारी आबादी भी उन पे थोड़ा भरोसा नहीं कर रही है, और या वो अपनी ड्यूटी करने में थोड़ी लापरवाही सी करते हैं। तो उसके लिए हम उन पर नज़र रखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा वो प्रदान करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे मतलब प्राइवेट स्कूल में ना जाके सरकारी स्कूल से जुड़ें। जी, जिससे कि वो भी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें कोई ध्यान चीज। देंगे। तो और अभी जैसे हम बात करें बेरोजगारी की, तो गांव में भी मतलब कैसा माहौल है, कितना मतलब कौन से ऐसी समस्याएं हैं जो रोजगार को लेकर सामने आ रही है अभी? अब बेरोजगारी के लिए मैम देखो, भारत सरकार ने मनरेगा चला रखा है। उससे जो अनपढ़ आदमी, जो शिक्षित अशिक्षित लोग हैं, उनके लिए मनरेगा बनाया भारत सरकार ने, तो उससे भी उनको बहुत राहत मिलती है। और पढ़े लिखे लोग, अपना कोई सरकारी जॉब नहीं मिलता है तो प्राइवेट भी कर रहा है, और अपना जीवन यापन सब लोग बढ़िया कर रहे हैं। सरकार भी हमारे लिए बहुत कुछ सोच रही है और कर भी रही है। और वर्तमान में अभी मनरेगा का नाम भी बदल दिया गया है। जी राम जी जो किया है, जी, और उसकी समय अवधि भी बढ़ा दी गई है। समय अवधि भी बढ़ा दी है। जी। तो उसको लेकर अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके गांव से मनरेगा योजना जो सरकार की आ गई है उससे? अब इतना तो मैम मेरे को पता नहीं है जी। कितने लोग जुड़े हुए हैं। वैसे काफी मनरेगा चलता है मेरी पंचायत में, बहुत बड़ा फील्ड है मनरेगा का, और बहुत लोगों को रोजगार मिलता है उससे। जी। तो जैसे खुशहाली आती है कुछ बहुत सारे घरों में। जी, तो जैसे कि बात करें वृद्धा पेंशन की, विधवा पेंशन की, बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो पेंशन है सरकार की तरफ से तो आ जाती है लेकिन जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो आपकी तरफ से मतलब कैसे प्रयास रहेंगे अगर आप प्रधान बनेंगे तो? हमारी सरकार के बहुत अच्छे प्रयास हैं, जो वृद्धों के लिए ये वृद्धा पेंशन चलाई। जी। मगर उसमें सरकार वहां से मुहैया कराती है मैम, रास्ते में आके कुछ हमारे चंद अधिकारी लोग उसमें घोटालेबाजी कर देते हैं। तो हम अपनी तरफ से कार्य करेंगे कि वो जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाए। जी। सरकार की जो योजनाएं हैं वो जरूरतमंद लोगों तक सुरक्षित पहुंचाई जाए। जी। इसमें हम अपना योगदान देने की कृपा करेंगे। और स्वास्थ्य को लेकर अभी मतलब आपके क्षेत्र में ऐसी कोई परेशानी है जो आपको दिखाई दे रही है अभी? नहीं, स्वास्थ्य के लिए मैम, हमारा यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे गोंडा गोंडा शहर है। वहाँ जी। पे सरकारी मेडिकल है, और प्राइवेट भी है। तो सरकार भी अपनी तरफ खड़ी है हमारे लिए, जी। और प्राइवेट में भी लोग जाते हैं। तो अपना अपना, वैसे स्वास्थ्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
तो मतलब मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा आपका प्रधान बनने का, कि अगर आप प्रधान बनेंगे तो जनता के लिए मतलब सबसे अच्छा काम क्या करेंगे? हमारा उद्देश्य यही रहेगा मैम, अगर रास्ते हैं गांव के, किसी की समस्या है, किसी की पेंशन रुकी हुई है, बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन उन तक पहुंचाई जाए। जी। मनरेगा का राशन तो प्रधान प्रत्याशी तो क्या उसका घोटालेबाजी रोकेगा, वो भारत सरकार ही रोक रही है। जी। पहले तो बहुत घोटाले होते थे मैम इसमें, अब बहुत सारा कम हो गया है और थोड़ा बहुत बचा है, तो हम भी उससे अपना इतना कंट्रोल करना चाहेंगे कि वो जरूरतमंदों तक सुरक्षित पहुंचे। तो मैं आखिरी संदेश आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने क्षेत्र की जनता को, गांव की जनता को देना चाहें हमारे माध्यम से, कि कैसे वो आपने वाले को प्रधान पद के उम्मीदवार है उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे, जो भी चुनाव आ रहा है उसमें। मैं सभी से यही कहता हूँ मैं तो अपना, मैं तो चुनाव लड़ा नहीं, मैं तो अनपढ़ एक किसान आदमी मान के चलो आप। मेरा जो बेटा है, जी। ग्रेजुएशन है, उसको मैंने उतारा था इसमें चुनाव के लिए। मैंने कि पब्लिक के लिए कुछ करेगा, करेगा अच्छा पाएगा, गलत करेगा गलत भरेगा। तो पिछला भी चुनाव लड़े, हम में हार गए। अब तैयारी अब के भी कर रहे हैं, पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई एक बार हम पे भी विश्वास करो। जी। अगर हम अच्छे तुम्हारे लिए करते हैं, अच्छा करते हैं, तो आगे भविष्य में पब्लिक हमें चाहेगी, और नहीं तो पनाह जूतों की माला डाल के विदाई कर देगी। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने हमारे माध्यम से बताया कि अगर आपके बेटे प्रधान बनते हैं तो क्या क्या कार्य हैं जो आपकी तरफ से जनता के लिए रहेंगे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आप लोग यहाँ तक आए और हमें आपके दर्शन हुए। जी। धन्यवाद। धन्यवाद।